हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनायक क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दिस इज पार्ट 1। आगे हम लोग कुछ और पार्ट लेके आएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। एक हमारे पास हेमिस्फीयर है, क्वेश्चन में गिवन है इसका जो वॉल्यूम है और सरफेस एरिया है वो दोनों इक्वल है। तो हम ऐसा लिख के चलते हैं यहाँ पर। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है जो वॉल्यूम है ये बराबर है किसके, सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया के। ठीक है, तो यहां पर मैं कोई भी सरफेस एरिया गिवन नहीं है, इस कंडीशन में लोग टोटल सरफेस एरिया लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम जो होता है हेमिस्फीयर का वो क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और जो सरफेस एरिया होता है ये क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर कैसे होगा, तो यहां पर ऊपर आपको दिख रहा होगा एक सर्कल, इसका होता है पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का जो सी ऐसे होता है वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ओवरऑल क्या हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, आर पावर 3 अपॉन आर पावर 2 हो जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा 3, ये जो 2/3 इस साइड क्या हो जाएगा 3/2, है ना। तो ये बचेगा आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9/2, और इसको हम लिख सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है डायमीटर, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4.5 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, a solid metallic cuboid of dimension 9 meter by 8 meter by 2 meter is melted and recast into solid cubes of edge 2 meter. Find the number of cubes so formed. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड है, ये हमने क्यूबॉइड ले लिया, इसकी लेंथ हमें दी है 9 मीटर, इसकी लेंथ क्या है, ये 9 मीटर है ये लेंथ। ठीक है, उसके बाद इसकी जो विड्थ है वो है 8 मीटर। ठीक है, विड्थ कितनी है हमारे पास 8 मीटर है, और जो हाइट है वो कितनी है 2 मीटर है। ठीक है, इसको मेल्ट किया जाता है और इससे क्या बना दिया जाता है, क्यूब बना दिए जाते हैं कुछ, जिनकी एज कितनी है 2 सेंटीमीटर, इनकी एज कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमसे पूछा नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे, तो यहां पर हम सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ क्यूब्स जो होंगे ये होंगे, यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम जिसको हम मेल्ट कर रहे हैं, तो मेल्ट किसको कर रहे हैं, क्यूबॉइड को, तो यहां पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और किस में मेल्ट कर रहे हैं, तो क्यूब में मेल्ट कर रहे हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, तो एच का क्यूब होता है ना, एच क्यूब होता है। वैल्यू पुट करेंगे, लेंथ हमारे पास है 9, ब्रेथ है 8, और हाइट है 2, अपॉन एच कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 9 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन हो जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा, तो 18 क्यूब्स जो है फॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। The circumference of the base of a cone is 44 centimeter and the slant height is 25 centimeter. Find the curved surface area of the cone. तो हमारे पास एक कोन है जिसका ये जो नीचे हाइलाइटेड पार्ट दिख रहा है ये सर्कमफ्रेंस कहलाता है ना, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये बेस कहलाता है ना, और बेस में ये जो कॉर्नर वाला पार्ट, ये जो आपको डेस्क पार्ट से दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये क्या कहलाता है, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस हमें क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस दिया 44, है ना। तो सर्कमफ्रेंस एक्चुअल में होता क्या है, तो 2 इंटू पाई इंटू आर होता है, इक्वल टू 44 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इज इक्वल टू 44, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 44 इंटू 7 पहुंच जाएगा ऊपर, और ये 22 2 से हो जाएगा 44 जो किया जाएगा अपॉन में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट, तो ये वाली जो हाइट है इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी रेडियस, और ये कहलाती है हमारी वर्टिकल हाइट। ठीक है, ये सिंपली इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमें सीएसए निकालना है, तो सबसे पहले ये देखते हैं सीएसए यानी कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के लिए, तो ये होता है पाई आर इंटू एल, है ना, पाई इंटू आर इंटू एल। तो पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, आर क्या दिया हमें 7, जो कि हमने फाइंड किया अभी, आर को हमने फाइंड किया यहाँ पर, आर क्या है 7 है, और एल स्लैंट हाइट जो कि हमें दी है 25। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 2 50 और 25 2 50 और 5 55,
तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अ सिलेंडर एंड द कोन आर ऑफ सेम बेस रेडियस एंड ऑफ सेम हाइट। एक सिलेंडर है हमारे पास और एक क्या है, कोन है, ठीक है। तो एक सिलेंडर है, एक कोन है, इनका एरिया और रेडियस और हाइट ये सेम है। तो हमसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू दैट ऑफ कोन। तो सबसे पहले हम लोग लिखने हैं यहाँ पर क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर लिखते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 कौन चाहिए, तो ध्यान रखना ये जो 2 लिखा है ना, इसके पहले जो भी लिखा हुआ है, सिलेंडर लिखा है तो इसको न्यूमरेटर में रखेंगे और कोन लिखा है तो इसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे हम लोग इक्वेशन 2 से, ठीक है, इक्वेशन 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली 3/1। तो मैं लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रेशियो वॉल्यूम ऑफ कोन, सॉरी यहां पर हो जाएगा ये, एक मिनट, ये हो जाएगा यहां पर वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/1, यही हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स रेडियस। तो हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर का सरफेस एरिया दिया हुआ है, कितना है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया हमारे पास गिवन है, ये कितना गिवन है हमें, ये है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। रेडियस पूछा, तो सरफेस एरिया होता क्या है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616, सॉल्व करेंगे इसको 422/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 616, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 616 इंटू 7 अपॉन 4 हो जाएगा, है ना, और 22 भी हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको हम लोग, 4 से कट कर देते हैं, 4 बन जा 4, 4 5 से 20 एंड 4 4 जा 16, और इसको कट कर देते हैं 7 टाइम्स, तो हो जाएगा 7। फाइनली हमें क्या मिल जाएगा 7 7 जा 49, स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 49, जो कि किसका होता है 7 का होता है, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस 7 आएगा, बट ध्यान रखना रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो हम यहाँ पर हम लोग 7 पॉजिटिव कंसीडर करके चलेंगे, तो ये हो जाएगी रेडियस ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 7, a sphere of diameter 6 centimeters dropped in a right circular cylindrical vessel partially filled with water। एक स्फीयर है जिसको एक सिलिंड्रिकल वेसल यानी एक सिलिंड्रिकल बर्तन है जिसमें ड्रॉप किया जाता है। द डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल इज 12 सेंटीमीटर। उस सिलेंडर यानी एक जो सिलेंडर है, यहाँ पर हम सिलेंडर ले लेते हैं, इस तरीके से स्फीयर को सिलेंडर में डाला जाता है। तो यहाँ पर इस सिलेंडर का डायमीटर दिया है कितना 12 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर है सिलेंडर का ये कितना है, ये 12 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर हम एक साइड लिख लेते हैं सिलेंडर के बारे में, तो डायमीटर कितना दिया है हमें 12 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, है ना। और एक साइड हम स्फीयर के बारे में लिख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन गिवन है। स्फीयर में दिया डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, यानी रेडियस क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। फिर लिखा है द डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल इज 12 सेंटीमीटर इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। जो स्फीयर है पूरी तरीके से पानी के अंदर डूब जाता है, ये जो सिलेंडर है इसमें पानी भरा हुआ है, इस पानी के अंदर पूरी तरीके से डूब जाता है, हाउ मच विल द लेवल ऑफ वाटर राइज इन द सिलेंडर। तो जो जब हम इसको डुबाएंगे तो उसमें पानी जो है ऊपर उठेगा, तो हमसे पूछा है कि कितना पानी का लेवल ऊपर उठ जाएगा इस सिलेंडर में, ये हमें बताना है। तो देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं सबमर्ज वाले, तो कोई भी लिक्विड है वो उतना ही राइज करता है जितना वॉल्यूम हम उसमें अंदर सबमर्ज करते हैं। तो हम यहाँ पर स्फीयर को सबमर्ज करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा ये बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर, जो पानी उसमें उठेगा उसके बराबर, रेज्ड वाटर
इन सिलेंडर। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, है ना, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर हम R1 लिख लेते हैं, यहाँ पे R2 लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों की रेडियस अलग अलग है। तो सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू रखते हैं 4/3 R1 यानी स्फीयर का रेडियस कितना दिया, मैं 3 दिया है, तो 3 का क्यूब इज इक्वल टू R2 यानी जो कि सिलेंडर की रेडियस है, जो कि मैं गिवन है 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू एच में फाइंड करना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं साइड से। तो 4/3, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 6 का क्यूब 36 इंटू एच, ये हो जाएगा 3 9 27, 9 4 36 इज इक्वल टू 36 इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36/36, ये आ जाएगी कितना 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हाइट पानी ऊपर उठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिकनेस टू बी मेल्टेड टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ कॉइन्स हमें बताने हैं, कैसे बनते हैं। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसको मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करके इसको कॉइन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हमसे पूछा है कॉइन्स कितने होंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया है मेल्ट करने वाला। तो यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग कि जो नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे ये क्या होंगे, किसको मेल्ट कर रहे हैं हम लोग, सिलेंडर को। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा ऊपर, और क्या बना रहे हैं हम लोग, कॉइन्स बना रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन या वन कॉइन को हम कहाँ रख देंगे, नीचे रख देंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉइन क्या हो जाएगा, ये भी सिलेंड्रिकल शेप में, तो इसको भी हम आर, यही फॉर्मूला सिलेंडर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये सेम है तो इसको हम R1 H1, इसको हम R2 और H2 मान लेते हैं, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं हमारे पास R1 कितना है, तो R1 एक्चुअल में है क्या, सिलेंडर की रेडियस। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में डायमीटर कितना दिया सिलेंडर का 4.5, तो रेडियस क्या हो जाएगी 2.25 का स्क्वायर, ठीक है। और हाइट क्या है सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर है, तो हम लिख देंगे 10 अपॉन, अगर हम देखें कॉइन का डायमीटर कितना है, तो डायमीटर कॉइन का 1.5, तो इसका आधा यानी हाफ हो जाएगा रेडियस, जो कि कितना हो जाएगा 0.75 का स्क्वायर इंटू हाइट यानी हम थिकनेस देखते हैं तो कितना है 0.2 थिकनेस है। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, तो ये हो जाएगा 2.25 इंटू 2.25 इंटू 10, और नीचे आ जाएगा 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.2। इस पॉइंट को हटाते हैं तो 0 बढ़ जाएगा, और ये जो है ये 3 टाइम्स कट हो जाएगा, ये भी 3 टाइम्स कट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 50 टाइम्स कट, है ना। तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, यानी 450 कॉइन्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं अगर हम इस टाइप के सिलेंडर को मेल्ट करके कॉइन्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालते हैं, तो हेमिस्फीयर है यानी इसको हम हाफ कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, इसका टी ऐसे दिया है 462, तो हेमिस्फीयर है तो इसको हम आधा अगर कर देते हैं तो फिर क्या मिल जाएगा, हेमिस्फीयर मिल जाएगा। तो हेमिस्फीयर का टी ऐसे दिया है, टी ऐसे कितना दिया है हमें 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। हमसे इसका वॉल्यूम पूछा है, क्या पूछा है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, तो वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम टीएसए का ही यूज करेंगे। टोटल सरफेस एरिया जो कि होता है कितना 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 462 इज इक्वल टू 322/7 इंटू आर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 462 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 22। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 22 1 जा, और ये हो जाएगा 22 2 जा एंड 22 1 जा, है ना। और ये कैंसिल हो जाएगा 3 7 जा, तो फाइनली हमें आर स्क्वायर क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 7।
फाइनली आर स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 7 7 जा 49, और आर हमारे पास कितना आ जाएगा, √49 प्लस 7 हम लोग यूज करेंगे बिकॉज वैल्यू जो होगी वो प्लस एंड माइनस दोनों में आएगी, स्क्वायर रूट है, बट वी विल कंसीडर ओनली प्लस 7, ओके, कि रेडियस नेगेटिव कभी नहीं हो सकते। तो अब हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, वैल्यू रखेंगे 2/3, पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 22/7 इंटू आर क्यूब, यानी 7 का क्यूब कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7, और इसको लिख लेंगे 49 इंटू 7, 7 का क्यूब एक्चुअल में 243 होता है, बट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलने वाला है फाइनली, ये मिल जाएगा 44 इंटू 49 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 3, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे हम 44 और 49 का, ये हो जाएगा 2156 अपॉन 3, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये हमें फाइनली मिल जाएगा 718.67 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगा, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 10। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इसकी रेडियस हमें दी है 7.5, तो ये रेडियस हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर रेडियस होगी, ठीक है। मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ स्मॉलर सॉलिड कोन, इसको छोटे छोटे कोन्स में क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, जितनी भी कोन बनती है इनकी रेडियस कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है, हाइट कितना है, 3 सेंटीमीटर है। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स, वही क्वेश्चन आगे मेल्ट करने वाला, तो फॉर्मूला भी हम लोग सेम यूज करेंगे, नंबर ऑफ कोन्स। तो मेल्ट किसको कर रहा है, स्फीयर को, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऊपर आ जाएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन कोन या ईच कोन ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, क्योंकि रेडियस अलग अलग है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास 4। रेडियस क्या है स्फीयर की, तो 10.5 है, इसका क्यूब हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर, तो आर किसका लेंगे अब हम लोग, कोन का लेंगे, और कोन की रेडियस है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है इसका 3। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 अपॉन, ये हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा कितने बार कैंसिल, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये भी कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम, और 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बचा हमारे पास, 4 3 12 इंटू 10.5, मल्टीप्लाई करते हैं 12 5 60 एंड 12 1 12, तो 126.0, यानी 126 कोन्स जो है 126 कोन्स इससे फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 10 था। So we have completed all the questions of this series. Next, so we have completed all 10 questions of this part 1. In next part, we will again discuss next 10 questions which were asked in previous year. Okay. So अगर आपको एक वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।